Hello everyone, welcome back to Taste Sathi once again. So we were on the 100 days quick revision series. हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं और आज डे 6 है आपकी इस सेशन का. इन द लास्ट सेशन वी हैव स्टार्टेड द इंडियन रिवर सिस्टम और जहाँ पे हमने जो है अपनी सबसे पहली सेशन की शुरुआत की थी हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में. सो वी आर ऑन टुडेज सेशन. आज हमारा इस नदी का जो है दूसरा सेगमेंट है जहाँ हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे. आज इस सीरीज की जो है डे 6 है एंड वी आर कंटिन्यूइंग इट द वेरी वेडनेसडे. शुरू में थोड़ी सी कुछ समस्याएं रही, कुछ टेक्निकल एरर्स रहे, बट फाइनली वी आर सॉल्व ऑल द इश्यूज. अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है एंड वी आर ऑन द ट्रैक. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब बहुत अच्छी रिस्पॉन्सेज मिल रही है. दे आर द मल्टीपल स्टूडेंट जो अब से बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं. दे आर मेकिंग नोट्स एंड दे आर शेयरिंग विद अस. सो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारी सीरीज़ रही है. वही हमारा प्रयास भी रहा है कि ये धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़े. और अभी हमारी संख्या भले ही थोड़ी कम है, बट वी विल रीच आउट द मैनी ईयर्स. और बहुत ज़्यादा रीच करने की भी नहीं, लेकिन जहाँ तक भी ये बात पहुँचे वो बड़ी सटीकता से पहुँचे, क्योंकि वो हो. मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए, कुछ उनमें से ऐसे भी हैं जो बहुत सीनियर हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें करी. बट इज़ अ वेरी गुड थिंग. हमने हमेशा आपसे एक चीज़ कही है कि वेन एवर यू आर ए प्रिपरेशन, देखिए प्रीलिम्स की टेंडेंसी ऐसी रही है कि अ मैन हु हैज़ गिवन द इंटरव्यू आफ्टर दैट वो भी इससे बाहर हो सकता है. इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स इज सम सॉर्ट ऑफ द फैक्चुअल वन. देयर इज समथिंग, कई बार करंट अफेयर्स के साथ कुछ हो जाएगा, कई बार जो है वो स्टैटिक पोर्शंस के साथ कुछ हो जाएगा. तो देयर आर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको बदलती रहती है प्रीलिम्स के अंदर में. बट स्टिल वी प्रिपेयर फॉर द थिंग, हम तैयारी करते हैं. और कई सारे लोग जो होते हैं एक बार दो बार अटैम्प्ट देने के बाद ये होप खो लेते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं निकल पा रहा है. उन्होंने कई बार अटैम्प्ट दे दिए, कई के तो बहुत सारे अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो फिर वो इस बात से निराशा होता है कि क्या उन्हें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए. ठीक है. तो फर्दर फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने जिस चीज़ को तय कर लिया है उसे तय कर लिया है. ठीक है. बिल्कुल उस चीज़ को लेके तैयारी करिए, सटीकता से करिए. देखिए कि कहाँ कमी है, और जो कमी है उसे सुधारने की आवश्यकता है. हमें सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं. अब उन लोगों की तो बात हो ही नहीं रही है जो पढ़ भी नहीं रहे और शिकायत भी कर रहे हैं. पर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग हार्ड, जस्ट लुक ओवर कि आपने क्या कहीं छोड़ा है. ठीक है. वापस जाने की तो कोई बात ही नहीं होती है. वापस हमें जाना ही नहीं है. हमें अपने जीवन में कर्ण बनना है. कर्ण को अगर आप देखेंगे तो जब वो दुर्योधन के साथ हो लेता है, कृष्ण आके कहते हैं उन्हें कि भाई छोड़ दो, मत जाओ उनके साथ, आओ तुम्हें राजपाट दिलाएंगे. वापस बुलाते हैं, बहुत कुछ उन्हें जो है लुभाया जाता है कृष्ण के द्वारा कि आप ये करें ये करें. पर वो एक बात कहते हैं कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं कुछ और चली. यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कुल किनारा है. लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे. तो पता नहीं है, नहीं पता है, नदी के बीच में है, डूब भी सकते हैं. ठीक है. हमें डुबा ले, लेकिन हम यहाँ से वापस तो नहीं लौटने वाले. हमने एक समय बिताया है इस परीक्षा की प्रिपरेशन में, तो डरना क्यों है. असफलताएं हमेशा आपको ऐसी लगती है कि जब जब आप प्रिपेयर करते हैं, हम एक बंद कमरे में होते हैं और बंद कमरे में हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ हमारे साथ हो रही है. लेकिन जब आप बाहर निकल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो समस्याएं आप झेल रहे हैं, या जो चीज़ें आपको असफलताएं या जो तकलीफ आपको हो रही है, वो इस प्रिपरेशन को करने वाले हर एक छात्रों के साथ रहा है. ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है. तो बिल्कुल भी जो आप झेल रहे हैं या जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है वो स्वाभाविक है, वो इस प्रिपरेशन का एक हिस्सा है. और उसको बस झेल जाइए. जिन्होंने भी इसे झेला है वो अंत अंत में सफल हुए हैं, और आपको भी ये सफलता अपनी तय करनी है, सुनिश्चित करनी है. चलिए वापस आते हैं आज के अपनी सेशन पे, और आज हम हैं डे 6 पे. और आज हम भारत के भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे. एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में हमने बात किया था, और हमने हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर 3 चीज़ों के बारे में बात किया था. हमने जो है सिंधु के बारे में देखा था. वी विल लुक ओवर द आपका सिंधु, देन वी विल कम टू द हिमालय. हमने सबसे पहले अपनी शुरुआत करी थी सिंधु के साथ में. सिंधु से हम जो है वो गंगा में गए थे, गंगा हिमालय तंत्र के बारे में देखा था, और हमने फिर ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखा था. और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने एक एक जो है इनकी महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनके बारे में, उनके डिटेल आउट के बारे में हमने देखा था. हमने सिंधु के पंचनदों के बारे में देखा. हमने देखा कि झेलम,
चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं। और उन नदियों के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो है नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं, किन किन रेंजेस से होके पास करती है, कोई महत्वपूर्ण घाटी है जहाँ से वो बहती है, तो वो सारी विशेषताओं को हमने वहाँ पे देखा था। जैसे हमने यहाँ कहा था कि झेलम के बारे में कि हमने वो वेरीनाग की निकट जो है शेषनाग झील से निकलती है, पूरी कश्मीर की वैली से पास ऑन करते हुए, क्योंकि वो कड़ेवाओं से बहती है तो मियांड्रिंग करती है, वुलर झील से पास ऑन करेगी। तुलबुल परियोजना आपने देखा था वहाँ पे, बाद में हमने उड़ी परियोजनाओं के बारे में बात की। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हमने लास्ट के सेशन में कवर अप किया है। ठीक है, आज के इस सत्र में हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जाएंगे, लेकिन जैसे हमने वहाँ सेशंस कर लिए हैं उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, मैपिंग आउट करनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज कर लेना है। देन मैं आपको फिर से ये बात कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने आपको कहा ना कि आई कैन टीच यू द रिवर सिस्टम आवर्स एंड आवर्स, मैं बहुत पढ़ा सकता हूँ। बट द थिंग इज व्हाट कि ना कि हमें अभी क्विक रिवाइज करना है, तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को बार बार भूलिएगा नहीं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उसे मैप आउट कर लेने। देन व्हाट वी विल डू कि हम स्पेशल सेशंस लाएंगे। जैसे अगर मैं आपको किसी दिन केवल सिंधु पढ़ाऊँ और सिंधु में से सिर्फ हम जो है सिंधु पढ़ें और झेलम पढ़ें और वहाँ पे हमें सिर्फ 1 घंटे डिस्कस करनी होगी, देन वी विल गो टू द डिटेल, इच एंड एवरी डिटेल अबाउट द सिंधु, उसकी सारी सहायक नदियाँ, कौन सी रेंज कहाँ से कैसे निकलती है, हम हर एक चीज़ के बाद में बात करेंगे। हम झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास सब के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नाउ तो सेम थिंग हमने गंगा के बारे में देखा, गंगा के ऊपरी प्रवाह तंत्र के बारे में देखा, हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखा, हमने रामगंगा, गोमती, घाघरा, आपकी गंडक, आपका कोसी, आपके जो है महानंदा, इन सभी के बारे में बात की। हमने यमुना के बारे में देखा, हमने जो है उसकी सहायक नदी चंबल के बारे में देखा, हमने बेतवा के बारे में देखा, सिंध के बारे में देखा, केन के बारे में, हमने चंबल को भी डिटेल में देखा, चंबल की सहायक नदियों को देखा। वी विल वेंट टू द कर्मनाशा, वी विल वेंट टू द आपका सोन नदी, वी विल वेंट टू द आपका दामोदर नदी, तो इन सारे के बारे में हमने देखा। देन वी विल कंप्लीटेड कि हमने हुगली के बारे में समझा, भागीरथी क्या है ये समझा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट सेशंस के अंदर में समझाया। देन वे वेंट टू द आपका ब्रह्मपुत्रा के पार्ट में हम गए थे, और ब्रह्मपुत्रा में हम वहाँ जाके जो है हमने देखा कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो वो दिहांग नाम से प्रवेश करती है, फिर उसमें दिबांग और लोही जैसी नदियाँ मिलती है तो फिर उसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। असम घाटी में हमने माजुली द्वीप जैसे चीज़ों के बारे में देखा था। हमने ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के बारे में देखा, हमने सुबनसिरी, कामेंग, महंकोस, मानस, ये सारे जो आपके धनेश्वरी सारी नदियों के बारे में हमने वहाँ पे डिटेल में देखा था, कामेंग के बारे में, संकोच के बारे में, तिस्ता के बारे में। देन वी विल सी कि ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि उसे जो है वो जमुना नाम से कहा जाता है। जब गंगा बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से कहा जाता है। ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों मिलने के बाद पद्मा के नाम से आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में आपको देखने को मिलेगा देयर इज अनदर रिवर जिसका नाम है बराग, वो आपको वहाँ पे आएगी और देन आपको वो नदी जो है वहाँ जो आपकी ज्वाइन करेगी इन द आपके बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाने के बाद आपको ये बराक नदी जो है वो कहलाती है आपकी जो है मेघना, और ये फिर दोनों ज्वाइन करेंगे तो मेघना के नाम से ये आगे बढ़ेगी। और इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टाओं का निर्माण होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशंस के अंदर में जो है कवर करी थी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखा था। नाउ आज के इस सेशन में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर इंडियाज के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली बात तो यह है कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो हिमालयी अपवाह तंत्र से क्या है पुराना है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, हम जानते हैं कि हिमालय जो है वो क्या है विश्व के सबसे नवीनतम वलित पर्वतों का उदाहरण है ये। ठीक है, तरशेरी तृतीयक काल में आके बना हुआ है ये। ठीक है, यहाँ की नदियाँ जो होती है वो ज़्यादातर प्रौढ़ावस्था में होती है, घाटियाँ थोड़ी चौड़ी होती है और उथली होती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो नदियाँ होती है वो उच्चावच प्रारूप के अनुसार ही क्या होती है प्रवाहित होती है। सेशन मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि हिमालय की जो नदियाँ होती है वो उच्चावच के रूप से नहीं चलती, वो उच्चावच को अपर्दित कर देती है, क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो क्या है कोमल है ना। वहाँ की जो चट्टानें वो अवसादी प्रकार की है, और जब अवसादी प्रकार की चट्टानें होंगी, कोमल चट्टानें होंगी, तो नदियाँ उसको बहुत आराम से क्या करेंगी अपर्दित कर पाएंगी। लेकिन ये चीज़ आपको जो है पेनिनसुलर इंडिया में नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट चट्टान है ये, आग्नेय प्रकार की रूपांतरित चट्टान की। जिस दिन मैं आपको चट्टानें पढ़ाऊंगा आपको मैं बहुत डिटेल में उसको समझाने वाला हूँ, आप बहुत एकदम निश्चिंत हो जाइए। वी विल गोइंग टू डाइव इन द सेशंस, मतलब इतने तरीके से कि आपको मिनरल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल मिनरल्स आपके फिंगर टिप पे होगा विद द वेरी इज। ठीक है, वी कैन कम विद द विदाउट पीपीटी ऑल्सो, बट चूंकि हमें इसे बहुत तेजी से कवर करना है, मतलब 100 डेज में 1 डे सेशंस रखनी है, दैट वी आर ऑन अ पीपीटी। इधर वी कैन कंटिन्यू कंक्लूड द सेशन विदाउट द पीपीटी, लेकिन बिना पीपीटी की सेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है।
तो इसलिए हम पीपीटी के साथ हैं, ताकि और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इस पीपीटी की इनपुट्स को आप अपने जो है वो नोट्स में भी डाल सके। दैट इज वाई देयर इज अ पीपीटी, ऑल्दो वी विल कम विद द डिफरेंट सेशंस जहाँ पे हमें पीपीटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ दिस वे द थिंग्स जहाँ पर हम यहाँ पे नदियों के पठार को उच्चावच प्रारूप के अनुसार प्रवाहित होगी। और प्रायद्वीपीय भारत का आप देखेंगे तो सामान्य ढाल आपको कहाँ से, आपको पता है कि ये जो है वो पूरब की ओर है, दक्षिण से पूर्व की ओर है ना। कुछ इस तरीके की ढाल आपको देखने को मिलती है। तो ज्यादातर नदियां जो आपको देखने को मिलेंगी वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। एक्सेप्शन है, नर्मदा और तापी के बारे में बात करेंगे, और देर आर सम स्मॉल स्ट्रीम जो आज के सेशंस में हम देखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं। लेकिन जो बड़ी नदियां हैं, जितनी भी है महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो सब के सब कहाँ जाके गिरेंगी, दे विल और ड्रेन इनटू द आपका बंगाल का खाड़ी। नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूर्व में प्रवाहित नदियां जो होती है वो डेल्टाओं का निर्माण करेगी, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनका उद्गम स्रोत कहाँ है, पश्चिमी घाट में है। इस बात को जरा ध्यान देंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इसमें सारी नदियों का मैक्सिमम नदियों का सोर्स कहाँ है, पश्चिमी घाट, मैक्सिमम का सोर्स पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट में है, तो पश्चिमी घाट से अगर बंगाल की खाड़ी आएंगे तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे डेल्टाओं का निर्माण होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अगर अरब सागर में गिर रही है तो यहाँ पे डेल्टाओं का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे ज्वार नदों का जो है एस्चुरीज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आपको एस्चुरीज दिखेगा, यहाँ पे आपको जो है वो डेल्टा नहीं दिखेगी। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो पार्ट में जो है इसे भी डिवाइड करके देखते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और एक अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली। ये सबसे आसान डिवीजन है, इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब पहले हम अपने जो है सबसे पहले जो है नदी के बारे में शुरू करते हैं, दैट इज द आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, व्हेन वी कम टू द बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिवर जो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नदियों के रूप में दिस इज व्हाट वी कॉल द छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार की नदी के पास से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नदी आएगी जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द यहाँ पर आपकी जो है वो जाके गिरती है इन द बंगाल की खाड़ी। अनदर रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जिसको देखने का मिलेगा, वी कॉल इट द वैतरनी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। देर इज अनदर रिवर वी कॉल द आपका यहाँ पे ब्राह्मणी, ये भी नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ओवर हेयर इज कॉल्ड द महानदी, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो महानदी है। तो महानदी नदी यहाँ पर आपको जो है वो गिरती हुई दिखेगी। देन वी विल कम टू द कंक्लूजिंग कि आपका यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एक आपकी तो गोदावरी हो गई। हम गोदावरी के बारे में बात करेंगे कि गोदावरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन वी विल कम टू द आपका कृष्णा नदी, कृष्णा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देयर आर द सोमन आपका जो है आपको रिवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन यू विल कम टू द आपका कावेरी नदी, यहाँ पर आपकी जो है वो देखने को मिलेगी। सो दीज आर द मेजर्स रिवर जो आपको यहाँ पर जो है वो पेनिनसुलर पार्ट के हिस्से में आपको दिखाई देती है। ये सारे सबसे महत्वपूर्ण नदी हैं जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देंगे इन द रीजन ऑफ द पेनिनसुलर्स। ओके, सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट आपके जो है यहाँ पे पहली जो रेखा हमारी है वो है स्वर्ण रेखा नदी। इसको ध्यान रख सकते हैं आप, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से ये निकलती हुई आपको दिखेगी और आपको देखने को मिलेगा कि लगभग मेदिनीपुर के निकट उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, जाके गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 395 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की स्वर्ण रेखा निकलती कहाँ से है, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्या होगा कि सीक्वेंस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण अरेंज करिए, या कौन सी सहायक नदी है, इस तरीके से यहाँ पर दिएगा, या स्वर्ण रेखा का उद्गम स्रोत भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ यू लुक ओवर देयर इज अ छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर जो आपको पठार दिख रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल द गडजात का पहाड़, और ये गडजात की पहाड़ियों के पास यहाँ पे ये सारे आपको जो है निकलती हुई दिखेंगे। सो दीज आर द थिंग वी विल डिस्कस इनटू द डिफरेंट सेशन जहाँ पे हम इसे और जो है डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट वन जो हमारी नदी है जो हमारा क्या है, स्वर्ण रेखा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वर्ण रेखा के बाद ध्यान रखिएगा देयर इज अनदर रिवर इज कॉल्ड द वैतरनी, और स्वर्ण रेखा ये आपके सीक्वेंस में दिखेगी, स्वर्ण रेखा। एंड देन यू कॉल कम टू द आपका इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड ब्राह्मणी। ब्राह्मणी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्राह्मणी आपको यहाँ पे, ठीक है। ब्राह्मणी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है शंख, और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है मंदिरा रिजर्व। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि जो है मंदिरा रिजर्व और जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो हमारे लिए यहाँ पे है
वो है महानदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे इंपॉर्टेंट नदी। अगर हम महानदी की बात करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि अमरकंटक के दक्षिण में सिंघवा नामक के पहाड़ी से निकलता है। बेसिकली जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज का जो सबसे साउदर्न पार्ट है, देयर इज अ पार्ट ऑफ आपका सिंघवा, और उसी सिंघवा से ये एक स्ट्रीम्स के रूप में आती है एंड देन ज्वाइंस आपको यहाँ पर ये बड़ी नदी के रूप में बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो है महानदी आपको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से महानदी आपको दिखेगी। लेट मी ड्रॉ द रफ मैप ओवर देयर। तो अगर ये भारत का ऐसा है कुछ है, तो महानदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और महानदी में आपका जो है यहाँ पे नाउ ये आपको क्या होती है, दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए आपको देखने को मिलेगा कि ओडिशा के पास ये जो है यहाँ पे, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द पारादीप। पारादीप आपको यहाँ पर जो है एक छोटा सा लिटिल आइलैंड है, वहाँ पे आपको ये क्या करती है, यहाँ पर जाके पारादीप के पास ये आपको बंगाल की खाड़ी में ड्रेन कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी अनदर रिवर है इज कॉल्ड द आपका यहाँ पे ब्राह्मणी। आपको पता है कि ये जो जब महानदी आती है, दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द कटक का रीजन है ना, इस दोनों के बीच में कटक है। देर इज अनदर इंपॉर्टेंट रेंज बिटवीन बोथ इज कॉल्ड द तिकपारा। तिकपारा का आपको यहाँ पर जो है रेंज देखने को मिलेगा। अनदर इज व्हाट वी कॉल द आपको यहाँ पे असाई हिल्स भी देखने को मिलता है। वी विल कम टू इन द डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक है वो ध्यान रखिए कि पारादीप के पास ये जाके क्या करती है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई लगभग 842 किलोमीटर है, और जल गलन क्षेत्र जो है लगभग आपको देखने को मिलेगा 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके ऊपर में डैम है जिसका नाम है हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हीराकुंड रिजर्वायर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देयर इज आपका यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सहायक नदियों की बात करें तो हमेशा से मैंने आपको कहा है कि सहायक नदी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और सहायक नदियों में आपको अलग अलग नदियों को मैपिंग आउट करनी है, पढ़नी भी है कि ये सहायक नदियां हैं इनकी। तो बाएं तट की नदियां और दाएं तट की नदियां, इसकी जो प्रवाह की गति है वो दक्षिण पूर्व है, तो बाएं तट ये इधर से आने वाली नदियां बाएं तट की उत्तर से, और दक्षिण की ओर जाने वाली। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर एक नदी दिखेगी जिसका नाम है पहला शिवनाथ। ये ध्यान रखिएगा, शिवनाथ जो है वो सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। ठीक है, सॉरी महानदी की आपकी जो है सहायक नदी है। ठीक है, देन अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे हसदो। हसदो भी आपको यहाँ पर क्या होती है देखने को मिलेगी। हसदो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑन द आपके महानदी के ऊपर। देन यू विल सी कि मांद आपको देखने को मिलेगी, मांद इज देयर, एंड द अनदर इंपॉर्टेंट इज ईव, और इसी ईव के पास और गोदावरी के पास देयर यू फाउंड आपका हीराकुंड डैम। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख नहीं सकते, इसको ध्यान रखना ही है। ठीक है, नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहली नदी जो आपको दिखेगी इसका नाम है जोंक। जोंक के बाद यू विल फाउंड देयर इज अनदर इज कॉल्ड ओंग, और ओंग के बाद एक और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है तेल। ठीक है, तो ओंग और तेल ये सब जो है वो महत्वपूर्ण नदी है आपको यहाँ पे किसकी, महानदी की। सो दीज आर द वेरी की इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर दैट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, महानदी की ट्रिब्यूटरी आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कई बार आपको क्या हुआ, आपने देखा भी है PYQ में, आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा कि वहाँ पर जो है जोक के बारे में डाल दिया गया था, और इनमें से किसकी वो सहायक नदी नहीं थी, तो वहाँ पे वो महानदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से तेल या जोंक या ओंग, ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस में फंसाया जाएगा, क्योंकि दीज आर द समथिंग जो some slightly sounds utters to us। ठीक है ना, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग लगता है ना, क्योंकि ये हमारे रीजन की नदियां नहीं है, हम तो उत्तर प्रदेश बिहार में रहते हैं, तो हमारे रीजन की जो नदियां होती है वो अलग होती है। हमें बेसिकली हमें जो अपने रीजन्स की नदियां होती हैं उन्हें पता होता है ज़्यादा। हम गंगा पे तो PhD करके बैठे होते हैं, बट हमारी जो एक्सपीरियंस होती है साउथ इंडिया की नदियों में बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बस जान रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, जितनी परीक्षा के लिए जरूरत भी है, और पढ़ना भी उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब हमें बनता भी नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग अबाउट द आपके महानदी के बारे में। ध्यान में रखिएगा, सिंघवा नामक पहाड़ी से निकलती है, पारादीप उड़ीसा का आपका यहाँ पे करेगी, और पास में आपको जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन कर जाती है, वहाँ जाके गिर जाती है। कुल लंबाई आपको पता है। हीराकुंड परियोजना किसके ऊपर में है, महानदी के ऊपर में है। एंड आपको मैंने बता दिया इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ है, हसदो है, मांद है, ईव है, दाहिने तट पे जोक है, ओंग है, तेल है, ये सारी इसकी सहायक नदियों के रूप में आपको दिखाई देगा। अनदर हमने यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक नदी देखी जिसका नाम था ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी भी हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणी को भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ब्राह्मणी
और ब्राह्मणी की मैंने आपको बताया था एक सहायक नदी है जिसका नाम है शंख। ठीक है, अगर आप मैपिंग को रीजनली करेंगे ना तो यू विल फाउंड कि दिस इज द छोटा नागपुर का पठारी, और यहाँ पर है रामगढ़ हिल्स, इसी रामगढ़ हिल्स के पास से ये निकल के आती है शंख, और ये आपको ज्वाइन करेगी। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने अभी अभी आपको बताया, ध्यान रखिएगा, दिस इज द कॉल मंदिरा रिजर्वॉयर। यहाँ पर आपको मंदिरा रिजर्वॉयर आपको जो है दिखाई देगा। ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। मंदिरा रिजर्वॉयर, मंदिरा जलागार, मंदिरा बांध आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आपके यहाँ पे महानदी के बारे में। ओके, क्लियर है। चलिए अगले नदी की ओर अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट जो नदी हमारी यहाँ पर है वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इज द आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई, महा वीवीआई। यहाँ से तो खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीवीआई क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और लंबी नदी है तो विशेषता अपने आप में। कुल लंबाई लगभग इसकी 1465 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी। और ये जो है अगर इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो ये त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकल के आती है। ये पश्चिमी घाट में आपको नासिक जिले के पास जो है वो त्र्यंबक की पहाड़ियों से क्या होती है, निकल के आती है। इफ यू लुक ओवर द मैप ओवर हियर यू विल फाइंड देयर इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द रीजन ऑफ आपका सतमाला का, देयर इज हरिश्चंद्र घाट, बालाघाट एंड देन यू। इसके पास हरिश्चंद्र घाट के पास यहाँ पर आपके जो त्र्यंबक नासिक वाले रीजन से ये निकलती है, एंड देन इट फ्लोज टू द आपका कंप्लीटली इन द आपके इस वैली रीजन में। दिस इज व्हाट वी कॉल द गोदावरी। ये है आपकी गोदावरी। ठीक है, यहाँ आपकी गोदावरी बहती है। क्लियर है। तो गोदावरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि त्र्यंबक की पहाड़ियों से निकलती है और ये आपको यहाँ पर आके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये जो गोदावरी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा कि आपको, क्योंकि ये एक तो बहुत ओल्ड है, बहुत लंबी है आकार में, इसलिए इसको वृद्ध गंगा भी क्या कहते हैं वृद्ध गंगा। ठीक है, ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। और गोदावरी की आपको देखेंगे तो निचला जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है वो क्या है, नौगम्य है। यहाँ पे आप नाव जो है वो चला सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी बातें जो है आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अबाउट दी गोदावरी की। अब थोड़ी सी काम की बात करते हैं कि इसकी कुछ सहायक नदियों को क्या करते हैं, देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द, जब भी हम सहायक नदी की बात करेंगे तो बाएं तट से आएंगे, दाएं तट से आएंगे। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी खूब पूछे जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द, आपका फर्स्ट वन इस बाएं तट की नदियां, देन वी विल कम टू द दाहिने तट की नदियां। सबसे बाएं तट में अगर हम यहाँ आएंगे तो सबसे पहली सहायक नदी के रूप में जो हमें दिखती है, लेट मी आपको इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ, मैं फिर से इसको रिफ्रेश ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे गोदावरी, और गोदावरी में जो सबसे पहली सहायक नदी के रूप में आपको दिखेगी दैट इज कॉल्ड द पूर्णा। ये पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूर्णा नदी जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है, पूर्णा। ओके, तो पहली जो सहायक नदी है गोदावरी की, ये त्र्यंबक से निकल के आती है नासिक के पास से। देन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज कॉल्ड द पूर्णा। पूर्णा की सहायक नदी दूधना भी है, आपको ये भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैं इसको ब्लैंक शीट पे जाता हूँ तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, पहला आपका सहायक नदी के रूप में इज कॉल्ड द पूर्णा। यहाँ पर आपकी पहली सहायक नदी पूर्णा, पहली सहायक नदी के रूप में आपको यहाँ पे पूर्णा दिखाई देगी। तो पूर्णा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द, सेकेंड वन इज पर्णहिता। लेकिन ये जो पर्णहिता है ना, इसका एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, ये पर्णहिता जो है वो अपने अपकमिंग 3 स्ट्रीम से बनी हुई है। एक का नाम है पेन गंगा, आपने नाम सुना होगा पेन गंगा। अब मैप में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा तो उससे परेशान मत होइएगा, आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन द वे, थोड़ा सा ये अलग दिख रहा है क्योंकि ये जूम मैंने नहीं किया है। तो पेन गंगा, देन यू विल सेक्शन की यहाँ पे वर्धा, और तीसरा आपका जो यहाँ पे है वो वेन गंगा। ठीक है, तो पेन गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, पेन गंगा की सहायक नदी है वर्धा, और वर्धा और ये फिर ज्वाइन करती है वेन गंगा को, और ये तीनों मिलके फिर बनती है पर्णहिता। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। ठीक है, तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है रिवर जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूर्णा, और पूर्णा के बाद सहायक नदी के रूप में आपकी यहाँ पे पर्णहिता आएगी। द फर्स्ट वन इसका जो आपको देखने को मिलेगा पेन गंगा, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है पेन गंगा।
इसकी सहायक नदी के रूप में वर्धा एंड देन आपका वेनगंगा, ये आपकी जो है सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो दिस इज द रीजन ऑफ दंडकारण्य, है ना। और इस दंडकारण्य के रीजन से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कई सारी मूवीज के अंदर भी इस नदी के बारे में देखा होगा। लॉ इश्क वाले ये क्षेत्र है, इंद्रावती बहुत फेमस है ना। बहुत घने जंगल आपको जो है वो इंद्रावती नदियों के इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक नदी ज्वाइन करेगी जिसका नाम है इंद्रावती। तो ये ध्यान रखिएगा, इंद्रावती दंडकारण्य पठार से आती है। सहायक नदी है किसकी, ये ठीक उसके बीचों बीच से फ्लो करती है। सहायक नदी है गोदावरी की, हम गोदावरी के बारे में देख रहे हैं, गोदावरी की सहायक नदी है ये, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। देन अनदर वन इज रिवर जिसका नाम है यहाँ पे आपका सबरी, ठीक है। ये जो है आपका नयागढ़ हिल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और सबरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर सबरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है सेलेरू। ये जो सेलेरू है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेलेरू के ऊपर में एक है योजना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। नाम है इसका बाली मेला। ये जो बाली मेला परियोजना है ना, बाली मेला नदी पुंगारी परियोजना बांध परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाली मेला। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, सबरी की सहायक नदी सेलेरू। नहीं तो हम नहीं पढ़ते, इसको छोड़ देते हैं, है ना। कोई नहीं, हम तो सारा पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इसको हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने पूर्णा देखा, पूर्णा के बाद हमने देखा परनहिता, जो कि पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा से बनी हुई है परनहिता, ठीक है। देन यू विल कम टू द आपका इंद्रावती, देन आप सबरी एंड देन आपका इस तरीके से आपका सेलरी, सबरी, और सबरी की सहायक नदी है सेलरी। तो वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे नदी है। नाउ ये तो हमारी हो गई बाएं तट की नदियाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने दाएं तट की नदियों में, और दाहिने तट की नदियों में मतलब जो हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दाहिने तट की नदियों में हमें मंजरा दिखेगा, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे, ये जो परनहिता है ये दाहिने तट की नहीं है, बाएं तट की है, ये इसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मंजरा नदी, ठीक है। ये मंजरा कहाँ है, ये मंजरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेट इज द आपका मंजरा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंजरा, ये मंजरा आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक डैम है। ये डैम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस डैम को ध्यान रखिएगा, इस डैम का नाम है निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। ये जो निजाम सागर बांध है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गोदावरी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द गोदावरी। गोदावरी के बारे में इतनी बातें अभी अगर आपको याद है तो बहुत है। त्र्यंबक के पास आपको ये जो है यहाँ से निकलती हुई दिखेगी। देन यू विल सी कि पूर्णा, इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, परनहिता के रूप में ये आगे बढ़ेगी, इंद्रावती, सबरी और सेलेरी इसकी सहायक नदी के रूप में। देन मंजरा आपको देखने को मिलेगा, निजाम सागर बांध आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दीज आर द वेरी वेरी मोस्ट की इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका नेक्स्ट हमारा जो नदी है, ये हमने अभी देखा महानदी को। महानदी के बारे में हमने सारे नदियों को कवर अप कर लिया। देन वी विल वेंट टू द अपना नेक्स्ट नदी। महानदी के बाद गोदावरी में हम आए, और गोदावरी के बाद जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है कृष्णा नदी। तो नाउ कम टू द कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की यदि अगर हम बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कीप द पॉइंट वेरी क्लियरली, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। यह महाराष्ट्र के में सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णा और गोदावरी के साथ ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा गोदावरी के बारे में, और गोदावरी के बाद एक सहायक नदी के रूप में आपको दिखेगी यहाँ पे द रिवर व्हाट वी कॉल द आपका कृष्णा, ठीक है। ये कृष्णा आपको यहाँ पे दिखेगी। कृष्णा आपको कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, आई एम नॉट एग्जैक्टली ड्रॉइंग द वर्ड बट कुछ इस तरीके से। और देन आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णा गोदावरी का यहाँ पे डेल्टा का क्षेत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है।
ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कृष्णा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स कम टू द कृष्णा के बारे में। तो ये सारे आपके जो है कृष्णा के इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द बड़े महत्वपूर्ण बांध के रूप में ऑन द कृष्णा दैट इज द अलमटी बांध आपको यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। देन श्री सैलम इज देयर, आपका नागार्जुन सागर बांध भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारी सहायक नदियाँ, और सहायक नदियाँ तो हमारे लिए हमेशा से क्या रही है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रही है। तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहली नदी तो भीमा, देन भीमा के बाद हम इसकी सहायक नदियों में देखते हैं दैट इज कॉल्ड द मूसी, और मूसी के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट वी कॉल द मनेरू, ठीक है। देन आपको यहाँ पर जो है दाहिने तट की नदियों में आपको कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा जैसी सहायक नदियाँ जो होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसे भी थोड़ा सा एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट। चलिए मैप पे आते हैं अपने वापस। लेट्स ड्रॉ द आपका कृष्णा इन द सम रफ वे। कुछ इस तरह की कृष्णा आपको दिखाई देगी, ठीक है। देन यू विल फाउंड कि कृष्णा की जो है, सबसे पहले हम चलते हैं कृष्णा के बाएं तट की नदियों के बारे में, और इसके बाएं तट की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है इसकी है भीमा, ठीक है। ये भीमा नदी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भीमा नदी। भीमा नदी आपको देखने को मिलेगा, भीमा नदी यहाँ पर कई बार एक बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भीमा की सहायक नदी के बारे में जिसका नाम है मूला मुठ्ठा। ये आपके जो है, इससे मुठ्ठा मूला या मूला मुठ्ठा इसे कहा जाता है, मुठ्ठा मूला होगा ये आई थिंक। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। ये इसकी सहायक नदी है मुठ्ठा मूला, ये पुणे से गुजरती है तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ये पुणे के पास है, पुणे के पास, ठीक है, मुठ्ठा मूला। नाउ कम टू द टॉपिक। तो भीमा आपकी यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज कॉल्ड द मूसी। ये जो मूसी है ना, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसी इज वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। मूसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि इस मूसी के पास ही आपका जो है क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद के किनारे ये बसी हुई है मूसी, तो मूसी के पास आपको यहाँ पे हैदराबाद, दैट इज वाई मूसी इज इंपॉर्टेंट। तो मूसी से आपको यहाँ पर जो है लगेगा। अब यहाँ पर इसके बाद यदि आप देखेंगे देन यू विल फाउंड ये आपकी जो है वो क्या है, लेफ्ट बैंक की जो है आपकी ट्रिब्यूटरीज में आपको। नाउ व्हेन वी कम टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जब हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोयना। ये जो कोयना है, कोयना के ऊपर में आपको बांध भी देखने को मिलेगा। ये कोयना जो है वो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सागर है जिसका नाम है शिवाजी सागर, शिवजी सागर। ये शिवाजी सागर से आपको यहाँ पर जो है ये आती हुई दिखती है कोयना। कोयना के ऊपर बांध था जो आपको अर्थक्वेक के कारण जो है वो क्या करती है, टूट जाती है। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में या पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। देन व्हाट वी कॉल द आपका पंचगंगा, न्यूज़ में नहीं देखा होगा, बहुत पहली न्यूज़ है। देन इट्स कॉल्ड द पंचगंगा। देन इट्स कम द आपका यहाँ पे दूध गंगा, ठीक है। तो पंचगंगा और दूध गंगा यहाँ पर आपको जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में दिखेगा। देखिए गंगा के नाम से मैंने आपको हमेशा कहा ना कि हमने देखा था वहाँ पे पेन गंगा की सहायक नदी वर्धा, देन वेन गंगा, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी थी, ये सब थी सहायक नदी आपके गोदावरी की, पेन गंगा, वेन गंगा, ठीक है। ये सब गोदावरी के से संबंधित है, ठीक है। ये जो पंचगंगा है, ये दूध गंगा है, ये सब संबंधित है कृष्णा से। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि पंचगंगा या दूध गंगा ये सब कहाँ है, ये सब यहाँ है, ठीक है। पंचगंगा दूध गंगा किसके ऊपर, ऑन द आपके कृष्णा के ऊपर। देन अनदर वन इज व्हाट वी कॉल द वेरी इंपॉर्टेंट घाट प्रभा और माल प्रभा। यहाँ पर आपकी जो है दो महत्वपूर्ण सहायक नदी आपको यहाँ पर दिखेगी, घाट प्रभा और यहाँ पे माल प्रभा, ठीक है। दो सहायक नदियाँ आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में दिखेगी ऑन द आपके कृष्णा के ऊपर में। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब घाट प्रभा यहाँ पे कृष्णा से मिलती है, दिस इज द रीजन और अ प्लेस वेयर यू विल फाउंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बांध जिसका नाम है अलमटी, ठीक है। अलमटी डैम आपको यहाँ पर दिखेगा, अलमटी बांध आपको देखने को मिलेगा। और ये जो अलमटी बांध आपकी, इसे हम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी क्या कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री बांध या अलमटी बांध आपको यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो है कृष्णा के बारे में विच इज द की आपकी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी, नाम है इसका तुंगभद्रा। ये जो तुंगभद्रा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इस तुंगभद्रा के ऊपर में है द तुंगभद्रा रिजर्वॉयर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा रिजर्वॉयर, ठीक है। तुंगभद्रा रिजर्वॉयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
इसके आप लोगों को उसमें जाएंगे, देन यू विल फाउंड कि ये स्प्लिट करती है तुंग में, भद्र में, वहाँ पे भद्र रिजर्वायर भी है। आप इसके और साउथ में आएंगे तो ये दो पार्ट में बढ़ती है, तुंग में और भद्र में, ठीक है। यहाँ पर आपको बाबा बुदान की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, इसी के पास ये है, यहाँ पे भद्रा रिजर्वायर है ऑन द भद्र रिवर, ठीक है, जो कि बाद में मिलकर तुंग और भद्र हो जाता है, ठीक है। इसकी सहायक नदी भी है तुंग की, जिसका नाम है वर्धा है, ठीक है। देन यू विल फाउंड कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है जिसका नाम है लिंगानुमुखी, लिंगानुमुखी आपका यहाँ पे डैम, लिंगानुमुखी डैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर साउथ मूवी देखा होगा लिंगा रजनीकांत की, तो वो उसी लिंगानुमुखी बांध की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, ठीक है, शरावती, जिसके ऊपर में आपको सबसे बड़ी फॉल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे तुंगभद्रा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट की बात करें तो कृष्णा के ऊपर में एक रिजर्वायर है, बांध है, जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है। ये जो नागा अर्जुन सागर बांध है ना, ये बांध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा अर्जुन सागर बांध। इस बांध के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे बड़ी चिनाई बांध है, ठीक है। मेसनरी बांध डैम का ये एग्जाम्पल है, ठीक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ मेसनरी डैम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी चिनाई बांध है। क्या होता है, पत्थरों को बांध करके जो है, रख करके जो है उसको बनाया जाता है, तो उसे हम चिनाई बांध करते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी है। तो दीज वर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी, आपके यहाँ पर जो है कृष्णा के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको कृष्णा के बारे में समझने की जरूरत है कि दीज आर द थिंग दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रीजनली मैपिंग में हम इसे और डिटेल में देख सकते हैं कि इसके बगल से कौन कौन सी रेंजेस, क्या क्या चीज़ें हो रही है। देन एक और आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जिसका नाम है, नाम व्हाट वी कॉल द आपका श्री सैलम, ये आप ध्यान रखिएगा, श्री सैलम। श्री सैलम इज ऑल्सो ऑन द आपका यहाँ पे किसके ऊपर में, कृष्णा के ऊपर में, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, श्री सैलम। तो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर द अबाउट द कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान में रखनी है, ये आपके सबसे जो है वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक टू द मैप, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी गोदावरी, और सेकेंड वन इज व्हाट वी कॉल द आपका कृष्णा। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में देर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है वो एक लेक है, ये क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े डेल्टा बनती है, तो इस लेक का नाम ध्यान रखिएगा, कोलेरू। हालांकि जब हम लेक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे भी कोलेरू लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक तटीय जो है वो झील का उदाहरण है कोलेरू, ठीक है। तो कोलेरू आपको यहाँ पे इसी के बेसिन में देखने को, दिस आर कॉल्ड द केजी बेसिन, हम इसे कहते हैं, ऑयल एंड गैस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिसेंटली भी यहाँ पर डिस्कवरी हुई है, तो केजी बेसिन आपका है। दिस इज द कम्प्लीटली रीजन ऑफ द रावा रीजन। बात करेंगे इनके बारे में जब हम मिनरल्स वगैरह में जाएंगे, अभी हम रिवर कर रहे हैं, तो रिवर को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो वी वर ऑन द गोदावरी, हमने गोदावरी देखा। देन वी वेंट टू द आपका कृष्णा नदी, हमने कृष्णा नदी को और उसकी सहायक नदियों को जो है देख लिया, द इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर कर लिया, ओके। सो नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका नेक्स्ट नदी, जिसकी नाम है कावेरी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पवित्र नदी है कावेरी नदी, ठीक है। ये जो कावेरी नदी है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कावेरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होती है, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हुए फिर ये फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। सो इफ यू लुक ओवर देयर, तो देर इज समथिंग व्हाट वी कॉल द ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ से ये निकलते हुए कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। ये आपकी है कावेरी नदी। नाउ कावेरी के बारे में देखेंगे तो 805 किलोमीटर की लंबाई, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। लगभग वर्ष भर प्रवाहमान होती है। इसका कारण ये है कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो ऊपरी क्षेत्र है, इसका जो अपर रीजन है, ठीक है, इसका जो अपर रीजन है, ये क्या है, आपके जो है ब्रह्मगिरी की श्रेणियाँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एक तो आपके जो है साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण वर्षा होगी अपर कोर्स में। दूसरा क्या होगा, ठंड के समय में आपको पता है कि इधर से जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो उसके कारण भी वर्षा होगी। तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि एकमात्र ऐसी नदी आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिसमें वर्ष भर पानी होता है, ठीक है। और इसीलिए ये नदी जो है सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड नदी भी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपको डिस्प्यूटेड नदी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला
के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है कावेरी डिस्प्यूट को लेकर। तो ये 3 आपके जो है राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में जो है वो प्रवाहित होती है। शिव समुद्रम नाम का जो है जलप्रपात आपको इसी पे देखने को मिलता है। क्लियर है? नाउ ये सारे मेन पॉइंट आपके जो है वो कावेरी नदी के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कम टू द आपका यहाँ पे द इम्पोर्टेंट वन, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। व्हेन वी कम टू द सहायक नदियाँ, तो आपको देखने को मिलेगा इसके बाएं तट पे हिरंगी है, हेमवती है, सिमसा है, अकरावती है। ये सब इसकी जो है वो सहायक नदियों के रूप में आपको दिखाई देगा। वहीं अगर आप इसके सदन वाले में जाएंगे तो लक्ष्मण तीरथ है, कामनी है, भावनी है, नोइल है, अमरावती है। ये सब आपको जो यहाँ पे इसकी सहायक नदियों के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये सारे आपके जो हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर जो है इसकी सहायक नदियों के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आप इसे जो है नॉर्मली यूजुअली आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो है नदियाँ जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, एक तो इसके अपर में देखेगी हिरंगी, दूसरी आपकी यहाँ पे हेमवती, हेमवती के बाद आपको यहाँ पे सिमसा, सिमसा के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखेगी अक्रावती, उसके बाद आपको सब ट्रिब्यून से आपके यहाँ पे लक्ष्मण तीरथ, लक्ष्मण तीरथ, कावनी, भावनी, नोइल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अमरावती। ये आपके जो है यहाँ पे इसके देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर द आपका रिवर जो कि आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कावेरी के बारे में आपको यहाँ पे देखने को। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर ओवर एयर इज की यहाँ पर आपको जो है इसकी ऑरिजिन्स और बाकी चीज़ों के बाद। नाउ इफ यू लुक ओवर एयर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कावेरी है इसकी इनिशियल पॉइंट आपको यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी के पास आपको यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो अपर कोस्ट में एक डैम बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिस डैम इज व्हाट वी कॉल द वेरी इंपॉर्टेंट कृष्णा राजा सागर बांध। ये बांध ध्यान रखिएगा जो कावेरी के ऊपर है, कृष्णा राजा सागर, कृष्णा राजा सागर बांध आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, देन यू विल फाउंड कि जैसे ये कावेरी आगे बढ़ेगी यू विल फाउंड देयर इज अ रीजन व्हाट वी कॉल द श्रीरंगपट्टनम द्वीप आपको यहाँ पर इसके ऊपर दिखेगा, श्रीरंगपट्टनम। ये ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम आपको यहाँ पे दिखेगा। देन अनदर वन यू विल कम टू द यहाँ पर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है शिव समुद्रम आपका जो है वो जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, देन आगे और बढ़ती है जब ये नदी तो आपको देखने को मिलेगा देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आपका जलप्रपात जिसका नाम है होगनकेल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करेंगे इन सभी के बारे में हम जब अलग अलग से करेंगे। देयर इज अनदर द वेरी इंपॉर्टेंट आपका जिसका नाम है स्टैनले, स्टैनले भी आपको देखने को मिलेगा। स्टैनले के ऊपर में एक बांध है जिसका नाम है मैट्टूर बांध। ठीक है, तो मैट्टूर बांध आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा ऑन द आपके कावेरी नदी के ऊपर में। तो दीज वेर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और टू अंडरस्टैंड अबाउट दी कावेरी के बारे में आपको ये सारे जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दी कावेरी के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है यहाँ पे 3 मेजर नदियों के बारे में, 4 मेजर नदियों के बारे में देख लिया। हमने महानदी से शुरुआत की थी, देन वी वेंट टू द गोदावरी, देन वी वेंट टू द कृष्णा नदी और हमने लास्ट में यहाँ पे कावेरी के बारे में भी जो है वो देख लिया। सो दीज आर द की पॉइंट, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपके यहाँ पर जो अनदर आपको जो है छोटी नदियों के रूप में दिखेगा। एक तो आपको पेन्नार दिखेगा जो कि कर्नाटक में कोलार जिले में नंदीदुर्ग पहाड़ियों से निकल के पश्चिम में बहती हुई आपकी जो है आपकी खाड़ी में आपको यहाँ पर जो है चली जाती है। एंड दूसरा आपको यहाँ पे वैगी भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु राज्य में निकलते हुए ये जो है पाक की खाड़ी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। देखिए बेसिकली जब हम रीजनली इसे डिवाइड करेंगे तो वी विल कम टू द देयर आर लॉट्स ऑफ आपका यहाँ पे रिवर। ठीक है, कई सारी आपको नदियाँ यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे आपने सबसे पहला हमने यहाँ पर देखा जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। ठीक है, सबसे पहली नदी जो हमने यहाँ पर देखा, लेट मी चेंज द कलर ताकि हम कुछ इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो पहली रेखा जो हमने पहली जो नदी हम यहाँ पर याद रखते हैं वो सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब मैंने आपको कहा था सुवर्ण रेखा के बाद अनदर रिवर इज कॉल्ड वैतरनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। वैतरनी के बाद आपको देखने को मिलेगा अनदर रिवर इज कॉल्ड ब्राह्मणी, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणी के बाद आप देखेंगे यहाँ पे महानदी के बारे में, महानदी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी के बाद एक और छोटी सी नदी है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि यूपीएससी भी इसके बारे में पूछ चुका है, वंशधारा।
ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन वी विल कम टू द आपका इंपॉर्टेंट वाला नदी जिसका नाम था गोदावरी। तो गोदावरी हमने यहाँ पर जो है वो देखा, गोदावरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। गोदावरी के बाद आप देखेंगे तो कृष्णा नदी आपको यहाँ पर जो है दिखाई देगी। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज कॉल्ड द यहाँ पे पेन्नार, ठीक है, पेन्नार है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम पेल्लार है, ठीक है। फिर आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है जिसका नाम है कावेरी, ठीक है। कावेरी के बाद यू विल कम टू द अनदर रिवर व्हाट वी कॉल द वैगई, ये आपकी वैगई है। और एक और नदी चलिए जोड़ ही देते हैं इसमें जिसका नाम है ताम्रपानी। ताम्रपानी पापनासम परियोजना जो है इस ताम्रपानी के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है पापनासम परियोजना, ठीक है, चाहे तो याद रख सकते हैं पापनासम। तो ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट आपके जो है पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये सीक्वेंस है और ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे उत्तर से दक्षिण के रूप में क्या होता है पूछ लिया जाता है, या दक्षिण से उत्तर के रूप में पूछ लिया जाता है। तो सीक्वेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी नदी पहले आती है, कौन सी नदी बाद में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो पेन्नार आपको देखने को मिलेगा, नंदीदुर्ग जो है वो पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम में बेचती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वही जो आपको वैगई है वो मदुरई जिले से निकल के आपके पाक की खाड़ी में जाके जो है वो क्या होती है, गिर जाती है। सो दीज आर द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है रिवर्स आपका यहाँ पे जो है जो बंगाल की खाड़ियों में जाके गिरती है। नाउ लेट्स कम टू द आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। व्हेन वी कम टू द रिवर जो कि अरब सागर में जाके गिरती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कई बार बताया है कि नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये पश्चिम की ओर प्रवाह करेगी और विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये आपको भरूच के निकट जो है वो खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और आपको देखने को मिलेगा कि अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर विंध्यन रेंज देखते हैं। विंध्यन में देखें बाड़मेर, कैमूर, श्रेणियाँ। देन वी विल कम टू द सतपुड़ा। देन यहाँ पे आपकी जो है महादेव हिल्स। देन आपका यहाँ पे जो है व्हाट वी कॉल द आपकी मैकाल रेंज, ठीक है ना, ग्वालीगढ़, महादेव एंड देन आपका यहाँ पे मैकाल रेंज। इस मैकाल रेंज के पास से निकलती है आपकी बहुत महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है नर्मदा। ये निकलती है और ये पूरा इस तरीके से प्रवाहित हुए जो है आपको जाकर ड्रेन करती है खंबात की खाड़ी में, है ना, खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से होते हुए ये जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये नदी बहुत तेज भी बहती है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये नदी के दोनों ओर रेंजेस हैं, भ्रंश घाटी के अंदर बहती है तो इसकी प्रवाह जो होती है बहुत तेज होती है क्योंकि ये बंधी हुई होती है, फैलती नहीं है। नहीं फैलने के कारण जब वर्षा का प्रभाव होता है इन क्षेत्रों में, अमरकंटक इज द रीजन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा और मानसून में मैं आपको बताऊंगा कि आप देखेंगे कि अमरकंटक इज द रीजन विच गेट्स द रेनफॉल बिफोर द आपका इस पूरे रीजन से। इन पूरे रीजन में वर्षा होने से पहले ही, मतलब हमारा जो उत्तरी भारत वाला मैदान है या आप उड़ीसा या इन सारे रीजन में जो वर्षा होती है, इनके वर्षा होने से पहले ही आपको अमरकंटक के पहाड़ियों में वर्षा होने लगती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि देखेंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इन भ्रंशों से होकर जो है यहाँ पे जो है अमरकंटक के रीजन में पहले ही वर्षा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो दीज वर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अबाउट दी आपके जो है नर्मदा के बारे में। क्लियर है? तो नर्मदा के बारे में इतनी बातें तो आप बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा इस क्रम में दुग्ध धारा, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार जैसे जो है वो जलप्रपात आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जलप्रपात जब हम अलग से करेंगे जलप्रपात के बारे में तो फिर मैं आपको यहाँ पे और जलप्रपातों की पूरी बाकायदा मैपिंग कहाँ कहाँ कौन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। अभी के जैसे में ध्यान रखिएगा कि दुग्ध धारा, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, जैसे हमने कावेरी के ऊपर देखा, स्टैनले जलागार के बारे में, हॉगनगल के बारे में, हम उसे फिर से आएंगे और उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या विशेषता है, क्या ऊंचाई है, क्या वहाँ पे क्या है, वो सारी चीज़ें करेंगे। अभी हमें नदी करना है तो ये आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा कि ये सारी जो है ये इस पर धुआंधार जैसे, धुआंधार आपको क्यों ऐसा धुआंधार इसको कहा जाता है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये जब यहाँ पे जो जल गिरती है तो धुएं जैसा वो पूरा स्प्लिट आउट कर जाता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भेड़ाघाट में यहाँ पे इसके बॉटम में संगमरमर की जो है वो विशाल चट्टानें आपको जो है वो नर्मदा के बॉटम पे मिलती है, तो यहाँ पे जो है संगमरमर निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फैक्ट है। नाउ
आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा जो है वो अन्य नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। और आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको आलिया बेट द्वीप के बारे में बताया था, खंबात की खाड़ी के पास जो नर्मदा के पास है, ये आलिया बेट द्वीप यहीं पर आपको ये ड्रेन करती हुई दिखेगी। क्लियर है? तो ये बात आपको बिल्कुल क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब मैं आपको आलिया बेट बता रहा था तो मैं आपको वहाँ पे याद दिलाया था, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ अगर आप देखेंगे सहायक नदियों में, तो ओडिशन है, तवा है, दूधी है, सक्कर, हिरन, हथनी, शेर, बंजर, ये सारे इसके जो है प्रमुख नदियाँ आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये आप यहाँ पे जो है नर्मदा के बारे में ध्यान रखिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 3 प्रमुख बांध देखने को मिलेगा। आपको सरदार सरोवर बांध देखने को मिलेगा, महेश्वर देखने को मिलेगा, ओमकेश्वर देखने को मिलेगा, इंदिरा सागर बांध, ये सारे बांध आपको जो है वो नर्मदा के ऊपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसे बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध हो या महेश्वर बांध हो या ओमकेश्वर बांध हो या इंदिरा सागर बांध हो, ये सभी आपको जो है वो नर्मदा के ऊपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके जो है पॉइंट्स हैं अबाउट दी आपका नर्मदा। ओके, नाम नर्मदा के बाद हम बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट नदी जिसको हम कहते हैं तापी, ताप्ती नदी भी हम इसे कहते हैं। ये आपको बैतूल जिले के मुल्तई से क्या होती है, निकलती है। इफ यू लुक ओवर तो यहाँ पर आपका देखेंगे कि दिस इज व्हाट द कॉल सतपुरा, जिसमें आपको राजपीपला बताया था। देन वी कम टू द आपका यहाँ पे ग्वालीगढ़ की श्रेणी, और यहीं से आपकी जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी। ठीक है, मुल्तई के पास ही आपको यहाँ पे तापी निकलेगी और ये पूरी तरीके से भ्रंश में बहती हुई आपको आगे बढ़ेगी, तो इसका नाम है तापी नदी। ये जो तापी नदी है ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बैतूल जिले में मुल्तई के पास से निकलती है, पूर्ण रूप से भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और तापी, मैंने आपको कहा था ना 4 नदी बताया था, नर्मदा, तापी, सोन, दामोदर और नर्मदा तापी संपूर्ण रूप से भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। सतपुड़ा और अजंता की श्रेणियों के मध्य ये आपको भ्रंश घाटी में बहती हुई आगे क्या करती है, बढ़ जाती है। तो सतपुड़ा हिल्स और सतपुड़ा हिल्स के बाद ये क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऊपर में विंध्यन, नीचे सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा और उसके नीचे जो है वो नर्मदा, और उसके बाद आपकी यहाँ पर कौन है, दैट इज द तापी। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो कुल लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। और इसकी अगर सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करिएगा तो यहाँ पर आपको पूर्णा दिखेगा, जो अजंता की श्रेणियों से निकलती है और जाके यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लेती है किसको, तापी को। ठीक है, तो यहाँ पर तापी को ये ज्वाइन करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे अजंता की श्रेणी से निकल के ज्वाइन करती है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है पूर्णा। ठीक है, एक पूर्णा हमने गोदावरी की भी सहायक नदी देखी है, लेकिन यहाँ पे इसकी भी सहायक नदी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्णा, बैतूल, पटकी, गिरना, अमरावती, दीज आर आपका यहाँ पे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो है इसके ऊपर बांध, 2 बांध बिल्कुल याद रखिएगा, एक तो उकाई और दूसरा ककरापा। ये 2 महत्वपूर्ण बांध हैं जो आपको यहाँ पे तापी नदी के ऊपर में देखने को मिलेगा। एक तो उकाई बांध देखने को मिलेगा और दूसरा ककरापाड़ा बांध आपको यहाँ पे तापी नदी के ऊपर में देखने को मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर अबाउट द तापी नदी, अबाउट द नर्मदा नदी। तो ये आपके जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम आप देखेंगे तो मेवाड़ की पहाड़ियों से होता है। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, अरावली के पास से आपको यहाँ पे होगी मेवाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, मेवाड़ मारवाड़। ठीक है, दिस इज द मेवाड़, दिस इज द मारवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती हुई आपको जाके यहाँ पे खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, जिसका नाम है साबरमती। ठीक है, ये जो साबरमती है ये लगभग 371 किलोमीटर की लंबी नदी है और ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अहमदाबाद और आपकी गांधीनगर जो है वो इसी नदी के किनारे आपकी क्या है, बसी हुई है, साबरमती के किनारे। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में से वेकाल, मेसवा है। ये इनकी सहायक नदियाँ शायद ही आपसे पूछा जाए। कुछ की पॉइंट बस ध्यान रखने होते हैं कि अहमदाबाद किसके किनारे है, गांधीनगर किसके किनारे है। ठीक है, कहाँ जाके गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नाम है साबरमती, अरावली वाले रीजन से आती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से आती है। कुल लंबाई 371 किलोमीटर। दैट इज ऑल फॉर द साबरमती। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट नदी जो हमारे लिए है माही नदी। नाउ व्हेन वी कम टू द माही नदी, अगर माही नदी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के नक्शे पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर द स्टेट जहाँ से जो है वो कर्क रेखा पास करती है, और इस कर्क रेखा को पास करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है। क्योंकि माही नदी आपको पहली बात तो माही नदी की अगर हम बात करें तो ये विंध्यन पहाड़ी की जो है सबसे पश्चिमी वाले रीजन से निकलती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे विंध्यन है, इसके सबसे पश्चिमी वाला रीजन है जहाँ से मेहर झील आपको देखने को मिलेगा, और इस मेहर झील से ये निकलती है और ये निकल के कुछ इस तरीके से जो आपके 2 बार जो है ये आपको कर्क रेखा को, ठीक है, कर्क रेखा थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे पीछे बन गया है,
तो कर्क रेखा को ये क्या करती है, स्प्लिट कर देती है। दैट इज़ द थिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अबाउट दी आपके माही नदी को। तो ध्यान रखिएगा कि माही नदी जो ऐसी नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को क्या करती है, काट देती है। माही नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिस इज द विंध्यन, यहाँ से निकलेगी, 2 बार जो है वो कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, एक बार ये अपने यहाँ से निकलते से और दूसरी बार आपके यहाँ से ज्वाइन करते हुए से। तो दिस इज द वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे, जो कि माही नदी के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों जगहों से ये पार करती हुई खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कुल लंबाई लगभग 580 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। माही बजाज सागर बांध, कांदना बांध इज इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पर जो है वो माही नदी के ऊपर में देखने को मिलेगा। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा साबरमती के बारे में, हमने देखा माही नदी के बारे में। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लूनी नदी। ये लूनी नदी जो है वो राजस्थान में आपको अजमेर के पास अरावली की श्रेणी में पुष्कर की घाटियों से निकल के आती हुई दिखेगी और ये जाके आपको क्या होती है, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट। कच्छ के रण में जाके ये गायब हो जाती है। इनलैंड ड्रेनेज का ये क्या है, एक जो है आपको देखने को मिलेगा नदी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। दैट व्हाट वी कॉल द लूनी। लूनी आपको देखने को मिलेगा, लगभग 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बालतोरा राजस्थान के बाद लूनी की जो है वो जो जलधारा है वो क्या हो जाती है, खाड़ी हो जाती है आफ्टर दी आपके बालतोरा राजस्थान के बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बालतोरा के बाद ये क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द आपके लूनी नदी के बारे में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द आपका यहाँ पे, तो दीज आर द थिंग जो कि आपको यहाँ पर जो है नदियों के बारे में देखना था। ये सारे आपके जो है वो कई सारे महत्वपूर्ण आपके जो है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए जो है एक नदी और है, दैट व्हाट वी कॉल द शरावती नदी, जो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है वो कर्नाटका के शिवमोगा जिले से होता है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए जो है अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था लिंगानुमुखी के बारे में, और लिंगानुमुखी का जो आप देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके तुंगा रिजर्वायर जो आपको आती है और कृष्णा की तुंग, और यहाँ पे भद्र मैंने आपको बताया था, तो तुंग भद्र बाद में। तो लिंगानुमुखी से ही आपकी ये जो है यहाँ पे जो है शरावती आपकी निकलती हुई दिखेगी और ये जाके अरब की सागर में गिर जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है वाटरफॉल, ठीक है ना, जिसका नाम है गुरसप्पा, जिसका नाम है जॉग, ठीक है, जिसका नाम है महात्मा गांधी फॉल। ठीक है, ये आपके जो है भारत की सबसे ऊंची जो है वो आपको देखने को मिलेगा। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द शरावती नदी। वहीं उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट नदी दिखेगी जिसका नाम है पेरियार। और ये जो पेरियार नदी है, मैंने आपको वेम्बनाड झील के बारे में बताया था जब हम तटों के बारे में पढ़ रहे थे। तो वी विल लुक कि आपको अन्नामलई की पहाड़ियाँ याद होगी, नीलगिरी हमने देखा था, अन्नामलई हमने देखा था, काडबम देखा था हमने, उसके बाद हमने नागरकोइल देखा था, यहाँ पे पालनी थी। तो इस अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी और ये नदी जाके जो है वेम्बनाड झील के पास वहाँ पे मिल जाती है। इस नदी का नाम है पेरियार। दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिवर इज आपका जो है पेरियार। तो पेरियार नदी आपको इसलिए यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से निकल के वेम्बनाड के पास ये जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो है महत्वपूर्ण नदियों में से एक है जिसका नाम है पेरियार। अन्नामलई की पहाड़ियों से निकलती है, वेम्बनाड झील में जाके अरब सागर में क्या होती है, वहाँ पे मिल जाती है, वेम्बनाड झील को ज्वाइन करते हुए अरब सागर में ड्रेन। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देर आर लॉट्स ऑफ अनदर रिवर जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। तो इसके अलावा भी आपको कई सारी नदी जो है वो देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अरब सागर से उत्तर से दक्षिण गिरने में भादर नदी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके कच्छ पेनिनसुला वाले रीजन जब हम कर रहे थे काठियावाड़ वाला में, तो वहाँ पे भादर आपको दिखा था। सतरंजी मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि नदी आपको देखने को मिलेगी। वैतरना इज देयर, ठीक है, ये वैतरनी नहीं है, वैतरना है, सह्याद्री वाले रीजन से आपको देखने को मिलेगा। शरावती इज देयर, भरत पूजा इज देयर, भरत पूजा इन साधन में आपको पेरियार और आपको पंबा जैसी नदियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इन द सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण इस तरीके से आपको दिखाई देगी। वहीं आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से जो है कई सारी जो है आपको धाराएं जो है वो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो आपको सीक्वेंस में दिखेंगे। स्वर्ण रेखा की बात करें, वैतरना की बात करें, वंशधारा की बात करें, पेन्नार की बात करें, पल्लार की बात करें या वैगई की बात करें, दीज आर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिवर के बाद। सो दीज वर द रिवर्स ऑफ आपके साउथ इंडिया का, ये सारे आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है नदी थे साउथ इंडिया के। नीड टू कंप्लीट द थिंग्स विद द वेरी फर्स्ट एंड देन वी विल कम टू द और डिफरेंट सेशन जहाँ पे हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो दीज वर द थिंग फॉर द टुडे सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में और फिर आगे जो है
हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको जो है अगर शेयर लगती है, अच्छी लगती है सेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशंस कैसी लगती है। प्लीज़ डू रिव्यू द सेशन, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ द थिंग जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम इंडियन ज्योग्राफी की अगले सत्र के साथ मिलेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।